ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी ट्रस्ट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है। समस्या आपकी कैसी भी हो, आप किसी रोग व्याधि से पीड़ित हैं, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं, आपको नौकरी में कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, हर समस्या के पीछे कोई ग्रह का कारण रहता है, हम उसी कारण को ढूंढकर आपको उसका समाधान प्रदान कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। जीवन में बेटा जो धन की, पैसे की बरकत होनी चाहिए आपके परिवार में, वो ज़्यादा बरकत नहीं है, पैसे की स्थिरता नहीं है बेटा। हाँ जी गुरुजी। पति भी आपके बेटा काफ़ी मेहनत करते होंगे, लेकिन उस प्रकार से बेटा धन का उतना लाभ नहीं मिलता बेटा। आमदनी से खर्चों की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ जी गुरुजी। पति बेटा अभी अपना काम करते हैं, कोई वाहन वगैरह चलाते हैं पति आपके? हाँ जी गाड़ी चलाते हैं। बेटी का क्या हाल है बेटा? 2 बेटियां हैं गुरुजी, एक बेटा है और बेटियां पढ़ने में ठीक है, छोटी थोड़ी बीच में कर देती है और बच्चा अभी मैंने बेटा अभी लगाया नहीं है स्कूल में। छोटी वाली बेटी कितने वर्ष की हो गई है बेटा? तो गुरुजी 7 वर्ष की है। और बड़ी वाली बेटी कितने वर्ष की है बेटा? वो 12 की। 12 वर्ष की है बेटा? हाँ जी। बेटा के कितने वर्ष का है आपका? बेटा गुरुजी अभी 4 वर्ष का हो जाएगा पूरा जुलाई में। बच्चों को बेटा रोजाना दही और हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए और बाजार से बेटा कहीं से ओरिजिनल 6 मुखी रुद्राक्ष ले लेना बेटा, 3 पीस। अच्छा जी। गुरुवार को बेटा पीले रंग के धागे में मंदिर में जाके बेटा शिवालय पर, शिवलिंग पर जल चढ़ा के शिवजी का, शिवालय का स्पर्श करवा कर बच्चों को गले में बेटा आप रुद्राक्ष 6 मुखी 1-1 पीस तीनों को धारण करवा दीजिएगा। ठीक है गुरु। आपके जो पति हैं बेटा मेहनत तो बहुत करते हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जीवन में सुकून नहीं है, ज्यादा शांति नहीं है, बरकत नहीं है, लेकिन बरकत होनी चाहिए बेटा। भविष्य में आपके पति को बोलिएगा बेटा कि 2025 वर्ष से ही कुछ और साइड बिजनेस के बेटे के बारे में सोचें बेटा। एक से अधिक कार्य करने की बेटा इनके अंदर क्षमता मौजूद है। इनको थोड़े से शुक्र के उपाय करने, जिससे वर्तमान कार्य में बरकत आएगी, धन की स्थिरता आएगी, पैसा नुकसान, रोग बीमारी पर नहीं जाएगा। और दूसरा बेटा कोई ना कोई नया काम भी बेटा साथ में कर सकते हैं। ये कार्य बेटा कमीशन का, खाने पीने से संबंधित भी हो सकता है, स्त्रियों से संबंधित भी हो सकता है। तो इनको करना क्या है, फ्राइडे के फ्राइडे, शुक्रवार के दिन बेटा आप घर में बेटा थोड़ी चावल और दूध की खीर बनाया करो। 4 रोटियों पर बेटा थोड़ी थोड़ी खीर लगाकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार के दिन बेटा मंदिर में शिवलिंग पर बेटा थोड़ा सा गुलाब जल चढ़ाएं। एक मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र है ओम हुंग नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, ओम हुंग नमः। मंत्र अभी भी समझ में नहीं आया हो तो ये हम आपको बेटा भेज देंगे लिखकर। इस मंत्र का बेटा आपके पति को सुबह साएं और आपको भी सुबह साएं 5-5 मिनट के लिए अवश्य पाठ करना चाहिए। फ्राइडे को यदि विकलांग व्यक्तियों को भोजन या फलों का दान करेंगे तो इससे आपके परिवार में खुशहाली, समृद्धि, बरकत बनी रहेगी। आपके परिवार में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। रात को दही बिल्कुल मत खाना बेटा, शैया पर यानी बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। और आप एक बात का ध्यान रखा करें बेटा
कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दिखावा ना करना, कोई बड़ी पार्टी नहीं करनी बेटा, और अपने पति को बोलना किसी को भी अपने पैसे से कभी शराब ना पिलाएं। इन उपायों को करने से बेटा आपके पति को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी, घर में बरकत आएगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे पढ़ लिख जाएंगे। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बेटा। आगे चल के बेटा आने वाले दिनों में आपको बैक की और एड़ी से लेके बेटा कमर तक आपको दिक्कत बढ़ सकती है। सुबह जब स्नान करती हो तो जल में 2 चुटकी काले तिल डाल के स्नान किया करो। ये उपाय बेटा करिए, इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी बेटा। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ बातों का आपने बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि सुबह जब आप उठते हैं तो भूल कर भी आप सबसे पहले शीशा ना देखें। इस बात का ध्यान रखें। उठते ही बेड पर कभी भी बेड टी ना लें, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि हर परिवार में एक चलन बन चुका है कि उठते ही बेड टी लेनी है, चाय बिस्कुट उठते ही बेड पर ही लेना है। इससे दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। स्त्री को सुबह उठते ही सीधा डायरेक्ट रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। रसोई के अंदर घर में कभी भी स्त्री उठते ना जाए। उठते ही शीशा ना देखें, बिना नहाए धोए रसोई के अंदर खाना नहीं बनाना चाहिए। उठते ही अपनी परछाई भूल कर भी ना देखें। अपने घर में बेडरूम में अपनी दीवारों पर जंगली हिंसक जानवरों की फोटो कभी ना लगाएं और उठते ही आप उनको ना देखें। यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है, उसे फौरन निकाल दें। खंडित मूर्ति घर पे बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आप अपने बेडरूम में सोते हैं, रात को खाना खा के सोते हैं, बेडरूम में जूठे बर्तन ना रखें। सुबह उठते यदि आपकी नज़र जूठे बर्तनों पे जाएगी तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के भाग्य का पतन होता है, दरिद्रता वास कर जाती है। सबसे पहले उठते ही पलंग से पांव धरती पे रखने से पहले झुककर अपने सीधे हाथ से 3 बार धरती माता को प्रणाम करें। ओम आधार शक्ते नमः, ओम आधार शक्ते नमः, ओम आधार शक्ते नमः। इस मंत्र का आपको पाठ करके सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए प्रिय दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेटा मुझे अपना जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम तो गुरुजी कमला है, लड़के के लिए पूछ रहा था मेरे को। बेटे का नाम बताओ बेटा। जगदीश। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? ये 50 के आसपास जा रहा है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेकर 36 के बीच में 9 नंबर। बच्चे की माँ का नाम बताएं बेटा। कमला। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी गुरु जी। जीवन में बेटा चारों तरफ से हानि, दरिद्रता, भय और तनाव का वातावरण दिखाई दे रहा है। आपके बेटे ने बेटा नुकसान बहुत खाया होगा। हाँ जी। नुकसान खाया है बेटा? हाँ बहुत। व्यापार में बेटा सब कुछ खो चुका है। हाँ जी। ये स्थिति बेटा अभी 2028 तक चलती है बेटा। 2028 तक का जो समय है वो आपके बेटा बच्चे के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसमें बेटा लोगों से धोखा मिलेगा, पैसा कई जगह फंस जाएगा, डूब जाएगा, षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा। और ध्यान रखना, इस बच्चे को बोलना क्रोध ना करे, कोई ना कोई ऐसी गलती अवश्य होगी जिससे बच्चे को कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु, मंगल और शनि का दुष्प्रभाव इसके जीवन में चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। गुरु जी के चरणों में आपकी अर्जी लगी है, अवश्य ही नया मार्ग मिलेगा, दुर्भाग्य का अंत होगा और जीवन में एक नया सवेरा उदय हो जाएगा। सबसे पहले बेटा जो साबुत हल्दी होती है ना बेटा, हल्दी 27 साबुत हल्दी की गांठ, 27 पीले फूल, 27 पीतल के सिक्के, 27 टुकड़े गुड़ के, ये सभी सामग्रियां पीले चमकदार कपड़े में गुरुवार को सुबह नहा धोकर बांधनी है। उसमें कुछ दक्षिणा भी डालनी है। दक्षिणा भी 27 रुपए की डाल देना, यानी 27 रुपए ही दक्षिणा होनी चाहिए उसमें। जीवन में सभी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, एक अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हुए इस पोटली को मंदिर में जाके गुरुवार के दिन विष्णु जी के चरणों में रख कर आना है। और आने वाले शनिवार के दिन 80 सेंटीमीटर का एक काले रंग का चकोर कपड़ा लेना है। उसमें 8 किलो जौ, 8 किलो कच्चा कोयला और 8 सूखे नारियल लपेट कर बांधकर उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर शनिवार को ठीक सूर्यास्त से पहले उसे नदी में जल में प्रवाह करना। संध्या काल में घर में पूजा के स्थान पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर दीपक के अंदर 2 लौंग डालकर हाथ में एक डली गुड़ की रखकर बच्चे को 5 मिनट के लिए एक मंत्र पाठ करना है। पहले 3 बार गणपति का ध्यान करना है, उसके बाद एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र शनिवार से शुरू करना है। ये मंत्र है ओम भय हरणम च भैरवा, ओम भय हरणम च भैरवा, ओम भय हरणम च भैरवा। इस मंत्र का पाठ करके भैरव देवता को गुड़ अर्पण करना। और जितना अधिक हो सके बेटा कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दे आपका बेटा। और आप भी, आपके परिवार में यदि कुत्तों के लिए भोजन रोज निकलेगा तो आपके सभी संकट कट जाएंगे। 9 इंच लंबा एक लोहे का त्रिशूल बनवा लेना। शुक्रवार की रात्रि को उसको किसी थाली में डालकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल देना और शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको त्रिशूल को लगा देना। आप घर के बड़े हैं, रोजाना 5 मिनट सुबह 5 मिनट सायंकाल में एक मंत्र का पाठ करना है। ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का यदि पाठ करेंगे तो बहुत ही विशेष कृपा होगी। पाप और क्रूर ग्रह शांत हो जाएंगे, जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी, घर में बरकत आ जाएगी और आपके परिवार पे कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा विशेष आशीर्वाद बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। तो बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। रात को यदि सोते हैं आप जैसे,
तो अपने तकिए सिरहाने के आसपास कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना है जो नहीं रखनी है। दवाई भूल कर भी अपने सिरहाने के पास रख के ना सोएं, नहीं तो जब तक जियोगे दवाइयों में वृद्धि होगी, कभी दवाइयों में कमी नहीं आएगी। याद रखना इस बात का। रात को सोते टाइम अपने तकिए के आसपास पानी की बोतल भरकर भी भूल के ना रखें, क्योंकि बहुत से लोगों की एक आदत है कि रात को पानी की बोतल घर में रखनी है, तकिए के पास रख के सोना है। भूल कर भी कोई ग्रंथ, किताबें घर की बेडरूम में तकिए के पास रख के रात को ना सोएं। मोबाइल का फोन भी अपने तकिए के पास रख के भूल कर भी ना सोएं, क्योंकि यह भी राहु का यंत्र है। अपनी घड़ी उतार कर वो भी अपने तकिए के पास कभी भी ना रखें, नहीं तो इससे अनिद्रा का योग बनेगा, ढंग से सो नहीं पाएंगे। रात को सोने से पहले कभी शीशा देख के ना सोएं, या शीशा दर्पण भी आपके बेडरूम पे, आपके बेड पर नहीं होना चाहिए। बेड पर यदि शीशा रखा होगा और रात को आप बार बार देखेंगे तो इससे आपके और आपके बच्चों को मिर्गी की शिकायत हो सकती है, मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। तो बेड पर बैठकर रात को दर्पण ना देखें। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रात को सोने से पहले आपको करनी चाहिए। ये घर की महिलाओं को ध्यान रखना है कि घर की किचन, उसकी स्लैब, घर का चूल्हा बिल्कुल साफ करके सोया करें। महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रात को सोते हैं तो आपका बिस्तर बिल्कुल साफ होना चाहिए, चद्दर पर सलवटें नहीं होनी चाहिए। सोने से ठीक पहले एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, जला दिया करें। कभी भी बेडरूम के मुख्य द्वार की तरफ आपको पैर करके नहीं सोना। यदि आप मुख्य द्वार यानी कमरे के द्वार की तरफ आप पैर करके सो रहे हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। आप रात को जब सोते हैं तो सोने से पूर्व अपने इष्ट का ध्यान अवश्य किया करें। आप जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं या जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, आप उसका ध्यान करके सोएं। प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली से भी अपने इष्ट देवता के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। प्रिय दर्शकों, इष्ट देवता कुंडली के पंचम भाव से निकलते हैं। पंचम भाव का स्वामी जो भी ग्रह होगा और उस ग्रह के जोन से भी स्वामी होंगे, जोन से देवता स्वामी होंगे, वही आपके इष्ट देवता होंगे। और जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने हाथ, अपने पांव धोकर सोता है और ब्रश करके सोता है, मुख को साफ करके सोता है, मुख को साफ करके सोता है, तो ऐसा व्यक्ति सदैव निरंतर प्रगति और समृद्धि की प्राप्ति करता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल इस कार्यक्रम में जोड़ने का। आइए एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी, आ रही है। शुक्राना गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना। बेटा ऊंचा बोलिएगा, मुझे अपना नाम बताइए।
गुरुजी मेरा नाम सुरेश चंद्र है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? यूपी पीलीभीत से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? 65 साल उम्र है गुरुजी मेरी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरुजी मेरी माँ का नाम शांति देवी है। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरुजी आ रही है। जीवन में बेटा बड़ा संघर्ष किया आपने और अभी तक संघर्ष कर रहे हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा तो आपको मिल रही है बेटा। पहले भी अर्जी लगाई थी आपने बेटा? जी गुरुजी लगाई थी, और एक बार आपके यहाँ मैं आया था सोनीपत आश्रम में, तो स्वास्थ्य को लेकर मैं वहाँ से दवाई भी लेके आपके यहाँ से, तो काफी लाभ हुआ है। दवाई के बेटा कोई दवाई के पैसे तो नहीं दिए थे बेटा वहाँ कोई? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए गुरुजी, सारी फ्री सेवा हुई थी। और अब बेटे के काम के लिए पूछा गुरुजी। जब आप बेटा दवाई लेने गए थे बेटा, तो वहाँ के स्टाफ का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया गुरुजी, सब लोगों ने बड़े भाईचारे से प्रेम से डील किया, कोई दिक्कत नहीं थी जी। और सारी दवाई फ्री और सब कुछ बहुत बढ़िया था गुरुजी। स्वास्थ्य अब ठीक है बेटा आपका? हाँ, तबीयत ठीक है गुरुजी। अब वो बेटे के काम के बारे में कुछ चाह रहे हैं, आप क्या बताओ कैसे क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है उत्तम कुमार। कितने वर्ष का हो गया बेटा? वो 35 साल का है गुरुजी। बच्चे की माँ का नाम बोलिए बेटा। ओमवती। 3 बार फिर से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। ये बच्चा बेटा नशा करता है आपका? जी गुरुजी, बड़ा वाला बेटा थोड़ा करता है। बेटे आपके 3 हैं टोटल बेटा? जी गुरुजी, छोटे 3 बेटे हैं, ये बड़ा है। थोड़ा ध्यान रखना, इस बच्चे को बोलना कि कभी भी जीवन में नशा ना करे बेटा। ये जी जी अगर ये बच्चा शराब का नशे का सेवन करेगा और दूसरों को अपने पैसे से शराब पिलाएगा तो बर्बादी पक्की है। फिर संसार में इसे कोई बचा नहीं सकता बेटा, इसे कोई सद्मार्ग पर ला नहीं सकता। वैसे एक बात और बोल दूं बेटा आपको, जी जी जी। आपके भाग्य में बेटा औलाद का ज्यादा सुख नहीं है बेटा, याद रखना मेरी बात को। बच्चे कुबुद्धि प्रवृत्ति के हैं, अपनी मौज मस्ती में रहेंगे, अपने धुन में जिएंगे, आपकी ज्यादा बेटा पूछ भी नहीं करते होंगे बच्चा, ऐसा होता है? जी ऐसा ही है गुरुजी। और बुढ़ापे में बेटा मुझे तो लगता है दुख सुख में आपसे ही पैसा मांगते होंगे। तो सबसे पहले बेटा, एक तो बच्चा जो आपका बड़े वाला है ये कामयाब तो हो जाएगा। इस बच्चे को बोलना कि बेटा रोजाना पक्षियों को हरी मूंग खिलाना शुरू कर दे। 1 कटोरी बेटा साबुत हरी मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखनी है और सुबह उसको पक्षियों को, कबूतरों को डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इस नियम को बेटा तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके बेटे को करना है बेटा। दूसरा बेटा, मैं आश्रम से बेटा
कुछ विशेष जल भी भेजूंगा, औषधि जल। दिन में 3 बार 10-10 बूंदे बच्चे को सेवन करना है, जिससे सभी प्रकार की व्याधियां, नशे की प्रवृत्ति उसकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपके परिवार में बेटा थोड़ा पितृ दोष है। 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनवाया करो, नमक, चीनी, घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्तों के लिए। क्योंकि जिस घर में गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रोटी रोज निकलती है, उस घर में कभी भी पितृ प्रकोप नहीं होता, शनि राहु का कभी भी दोष नहीं रहता। उस घर का पैसा कभी नुकसान, हारी बीमारी में नहीं जाता। उसे कभी शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ता। उसे किसी प्रकार के कलेश का सामना नहीं करना पड़ता। प्राकृतिक शक्तियां अपने आप उसकी सहायता करती हैं। और आप बेटा एक बात का ध्यान रखना, हनुमान जी की पूजा किया करो। आने वाले मंगलवार के दिन एक तांबे का कलश लेकर उसमें शक्कर भरकर कुछ दक्षिणा साथ में रखकर मंदिर में जाके बेटा हनुमान जी के चरणों में रखकर आना। इससे बेटा आपके परिवार का एक बहुत बड़ा दोष समाप्त हो जाएगा। चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य किया करो। यह उपाय नियम से करिएगा, आपका बच्चा भी सद्मार्ग पर आएगा, परिवार में भी सुख, समृद्धि और बरकत आ जाएगी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही गुरुजी, 3 बार बड़े प्रेम से बेटा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, रसोई का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, क्योंकि जिस घर की रसोई साफ और चमकती रहती है, उस घर का भविष्य उतना ही उज्जवल और समृद्धवान बन जाता है। तो रात को अपनी जितनी रसोई को चमका कर रखोगे, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि कोई रात को जाए और सुबह उठते अंदर एंटर करे तो बिल्कुल रसोई चमकती नजर आनी चाहिए, वेल सेटल होनी चाहिए। आप अपने घर में स्टॉक रखते हैं रसोई के अंदर खाने का, अन्न का, आटा, चावल, चीनी, दालें, मसाले, जो भी स्टॉक आप अपने घर में रखते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, जो भी चीज खत्म होने वाली हो उससे पहले आपका स्टॉक उसमें आ जाना चाहिए रसोई में। ऐसा नहीं है कि मान लो एक दाल खत्म हो गई तो दाल का डिब्बा कई दिनों तक घर में खाली पड़ा हुआ है, किसी मसाले की डिब्बिया खाली पड़ी है तो खाली पड़ी है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जिस घर के अंदर रसोई में सभी डिब्बे, नमक, मसाले, दालें, डिब्बे फुल रहते हैं, वहां पर बरकत की कभी कमी नहीं आती। आप अपने घर के अंदर रसोई में नमक रखते हैं तो कभी भी स्टील की मसालेदानी में कभी भी नमक ना रखें, क्योंकि शनि और चंद्रमा का बड़ा भारी बैर है। इससे उस घर में कला कलेश रहेगा। यदि आपको नमक रखना है तो आप लकड़ी की मसालेदानी बनवाइए। लकड़ी की मसालेदानी में यदि आप नमक रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब आप खाना बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, खाना बनाते वक्त महिला का जो मुख है वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही रहना चाहिए। कभी भी चाकू, कैंची और नोकीले रसोई में होने वाले उपकरण एक साथ इकट्ठे ना रखें। यदि आप अपने घर में अपना फ्रिज रसोई में या पीने का पानी उत्तर दिशा में रखेंगे तो ये आपके घर की समृद्धि में 4 चांद लगा देगा।